प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 10+2 और पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सीईटी एग्जाम और पशु परीक्षा एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज हम राजस्थान सामान्य ज्ञान से आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि परीक्षा में राजस्थान जीके के कौन कौन से प्रश्न आते हैं और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देखिए दोस्तों और लास्ट में कमेंट कीजिए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर है आपका? जयगढ़ अजमेर में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, बयाना दुर्ग में या विजय मंदिर अलवर में? तो देखो सिंपल आपसे पूछ ले राजस्थान का विजय स्तंभ, अगर सिंपल आपसे पूछ ले राजस्थान का विजय स्तंभ तो चित्तौड़गढ़ में है। पर प्रथम विजय स्तंभ पूछे ना कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ पर है? बयाना दुर्ग में। जो भी बयाना दुर्ग भरतपुर कमेंट कर रहा है यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। काफ़ी विद्यार्थी गलती कर देते हैं, ऑप्शन बी कर देते हैं, पर सही कौन सा है यहाँ पर? बयाना दुर्ग। बिल्कुल आपका पहला विजय स्तंभ कहाँ पर है? पहला विजय स्तंभ बयाना दुर्ग में है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? 30 मार्च 1949 को, 29 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को या 1 नवंबर 1956 को? तो बिल्कुल आपका अजमेर मेरवाड़ा का ना राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, जल दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, 22 मार्च को, 10 दिसंबर को या 24 अक्टूबर को? तो देखो जल दिवस है वो आपका 22 मार्च को। जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल आपके सामने, ऊँट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करना है ना। ऊँट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से जानते हैं उसे? कारोबार के नाम से, फट चित्र के नाम से, उस्ता कला या मथुरन कला? तो आपने देखा होगा उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला क्या होती है दोस्तों? ऊँट की खाल पर क्या करना? नक्काशी करना। तो बिल्कुल यहाँ पर रहेगा उस्ता कला। कहाँ की है प्रसिद्ध? बीकानेर की। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल पूछा है राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था गंगानगर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में या ब्यावर में? तो राजस्थान का प्रथम जो वस्त्र उद्योग है कहाँ पर? ब्यावर में। जो भी ब्यावर कमेंट कर रहा है ब्यावर ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, 24 दिसंबर को या 24 नवंबर को? सभी विद्यार्थी क्लास को एक बार शेयर करें और क्लास को ध्यान से पूरा देखें। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो यहाँ पर आएगा 24 दिसंबर। क्या आएगा? 24 दिसंबर को। अगला सवाल आपके सामने, वंश भास्कर पुस्तक के लेखक कौन है? श्रीमल मिश्र, बांकीदास, दयाल दास, श्यामल दास? तो वंश भास्कर पुस्तक के लेखक कौन है आपके? श्रीमल मिश्र। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल, गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है? गुरु शिखर क्या है दोस्तों? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में है। बताओ गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1728 मीटर, 1800 मीटर, 1722 मीटर, 1734 मीटर? तो गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, ठीक है ना। गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला सवाल बताओ, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? बाण गंगा को, सोम को, माई को या बनास को? इनमें से किसे अर्जुन की गंगा कहते हैं? तो वो आपकी बाण गंगा है। इसे क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा कहा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? देखो अरावली की प्रथम ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। गुरु शिखर के बाद में पूछे ना कि गुरु शिखर के बाद में जो आपकी ऊंची चोटी है वो शेर है, ठीक है ना। शेर क्या है? अरावली की दूसरी ऊंची चोटी है। तो शेर की ऊंचाई पूछी है 1722 मीटर गुरु शिखर की है, 1597, 1380 या 1496? फटाफट कमेंट करना है। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है विद्यार्थियों? तो यहाँ पर आएगा 1597 मीटर। कितनी है? 1597 मीटर क्या है? शेर चोटी की ऊंचाई है। और शेर चोटी है ये भी आपके सिरोही में है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी है वो किस महीने में पड़ती है? अप्रैल, जून, मई या जुलाई? तो देखो सर्वाधिक गर्मी बिल्कुल आपके जून में पड़ती है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, लाल व पीली मिट्टी वाला युग्म है। बताओ भाई, लाल और पीली मिट्टी है ना, ये किस युग में पाई जाती है? अलवर सिरोही में, अलवर और भरतपुर में, पाली जोधपुर में, कोटा बूंदी में? पीली मिट्टी आपसे पूछ ले एग्जाम में कहाँ पाई जाती है दोस्तों? अजमेर सिरोही में, ठीक है। पीली मिट्टी वाला युग्म कौन सा है? अजमेर तथा सिरोही। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए राइट है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर करें दोस्तों और क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखें। लास्ट में कमेंट करना कितने सही होते हैं। अगला सवाल पूछा है, कौन सी नदी है ना अरब सागर में गिरती है? चंबल, बनास, लोणी या गंभीरी? इनमें से कौन सी नदी है अरब सागर में गिरती है? तो वो आपकी लोणी होगी। क्या होगी? लोणी। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है लोणी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, कोलाई झील कहाँ पर है? बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या जोधपुर में? कोयला झील दोस्तों
कहाँ पर है, फटाफट कमेंट करेंगे। तो कोयला झील बीकानेर में है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बताओ नवलखा सागर किस जिले में है। नवलखा सागर कहाँ पर है, जोधपुर में, उदयपुर में, बूंदी में या जयपुर में। तो नवलखा सागर बिल्कुल कहाँ पर है दोस्तों, बूंदी में आपका नवलखा सागर है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, बूंदी क्या है, बावड़ियों का शहर है। अगला सवाल आपके सामने, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है। राजसमंद में, कोटा में, चित्तौड़गढ़ में या टोंक में। राणा प्रताप सागर बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, भूगोल का प्रश्न है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है आपका, यह आपका बिल्कुल चित्तौड़ में। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। अगला सवाल आपके सामने, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है। ये प्रश्न बहुत पूछते हैं एग्जाम में। क्या पूछते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है, ठीक है ना, 8, 7, 6 या 5। तो बिल्कुल इसमें कितनी है, लिफ्ट नहर है 7। क्या है इसमें, लिफ्ट नहर हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है। झालावाड़ में, सवाई माधोपुर में, कोटा में या अलवर में। बिल्कुल आपका दर्रा अभ्यारण्य है वो आपका हो जाएगा कोटा में। कहाँ पर है दोस्तों दर्रा अभ्यारण्य, कोटा जिले में दर्रा अभ्यारण्य है। अगला सवाल पूछा है, कृष्णमर्ग शुभंकर है, बताओ कृष्णमर्ग है वो किस जिले का शुभंकर है। बाड़मेर जिले का, चूरू जिले का, कोटा का या जैसलमेर का। कृष्णमर्ग है वो आपका चूरू का क्या है, शुभंकर है। आपसे पूछ ले कृष्णमर्ग के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, ताल चापर। कौन सा दोस्तों आपका, बिल्कुल ताल चापर अभ्यारण्य। कहाँ पर है दोस्तों, चूरू जिले में। और चूरू का शुभंकर क्या है, चूरू जिले का शुभंकर भी आपका कृष्णमर्ग है, मतलब काला हिरण। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पूछा, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है। उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल मानसून का जुआ कहा जाता है वो आपका कृषि क्या रहेगा, कृषि ऑप्शन आपका सही रहेगा। यहाँ पर दोस्तों क्लास डेली आती है, एक क्लास मॉर्निंग आओ। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ, बताओ मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था। तो बिल्कुल इसका उद्घाटन कब हुआ, फटाफट कमेंट करें। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ, 18 मार्च 1948 को। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा, भटनेर दुर्ग का निर्माता कौन था। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में। कहाँ पर दोस्तों, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में भटनेर दुर्ग है। इसका निर्माता कौन था, राजा अनु, राजा मान, राजा भूपत या राजा भट्टाचार्य। फटाफट कमेंट करना है। भटनेर दुर्ग का निर्माता कौन था, राजा भूपत। जो भी भूपत कमेंट कर रहा है ना बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा है, जूनागढ़ किला किसने बनवाया था। जूनागढ़ किला कहाँ पर है, ये किला बीकानेर में। जूनागढ़ किला बीकानेर में है, इसे जमीन का जेवर भी कहते हैं। इस किले का निर्माण किसने करवाया था, राव बीका ने, जय सिंह ने, मान सिंह ने या कल्याणमल ने। तो जूनागढ़ किले का निर्माण दोस्तों राव बीका ने, ठीक है, क्योंकि बीकानेर में है तो किसने करवाया था, राव बीका ने करवाया था। अगला सवाल आपके सामने, प्रसिद्ध लोहागढ़ कहाँ पर है। नागौर में, दौसा में, भरतपुर में या जयपुर में। लोहागढ़ किला कहाँ पर है विद्यार्थियों, भरतपुर में। इसे दोस्तों अजय दुर्ग, क्या बोलते हैं इसे, अजय दुर्ग भी कहते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न बन सकता है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है। कमेंट करें दोस्तों, दिलवाड़ा का मंदिर है वो कहाँ पर है, ठीक है ना। सभी साथी कमेंट करें, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है विद्यार्थियों। भीलवाड़ा में, हनुमानगढ़ में, आबू पर्वत में या दोस्तों टोंक में। तो दिलवाड़ा मंदिर आपके आबू पर्वत सिरोही में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल बताओ, हवा महल की डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई। जय सिंह, रतन सिंह, लालचंद उस्ता या हरि सिंह। हवा महल आपका जयपुर में है और इसकी जो डिजाइन है ना, या इसका जो आपका पूछे वास्तुकार कौन था, लालचंद उस्ता। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल बताओ, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है। कोटा में, झालावाड़ में, जयपुर में या बूंदी में। तो प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी है वो आपकी बूंदी में। कहाँ पर है दोस्तों, बूंदी में। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल बताओ, क्या पूछा है, डूंगरपुर जिले में स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई। प्रेमल देवी ने, कर्णावती ने, लॉर्ड गवर्नर ने या उत्तम दे ने। बिल्कुल डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी है, इसका निर्माण प्रेमल देवी ने। किसने करवाया था दोस्तों, आसकरण की पत्नी प्रेमल देवी ने करवाया था। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे। बताओ भाई, निहाल सिंह है ना, निहाल चंद जो क्या थे, बनी ठनी के पेंटर थे। बनी ठनी किसने चित्र का निर्माण किया था, वो था निहाल चंद। तो कमेंट करना है, बनी ठनी है ना, इसके पेंटर निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे। सावंत सिंह के, किशन सिंह के, बहादुर सिंह के, राज सिंह के। तो यहाँ पर क्या रहेगा, सावंत सिंह। सावंत सिंह ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला बताओ, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है। थेवा कला प्रतापगढ़ की। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, प्रतापगढ़ की। इसके लिए प्रसिद्ध परिवार सुतार परिवार, शेखावत, गहलोत या सोनी परिवार। तो बिल्कुल आपका थेवा कला के लिए सोनी परिवार, ठीक है। थेवा कला के लिए सोनी परिवार प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल पूछा है, संगमरमर की मूर्तियाँ राजस्थान में कहाँ बनती है। चलो बताओ भाई, संगमरमर की मूर्तियाँ वो राजस्थान में कहाँ पर बनती है। जयपुर में, किशनगढ़ में, बांसवाड़ा में या उदयपुर में।
तो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा जयपुर। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ना, ऑप्शन ए राइट है। साथ में कमेंट और काउंट करना दोस्तों। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम चैनल RP स्टडी की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, लिंक से ज्वाइन कर लो। अगला पूछा है मोजड़ी का संबंध है चित्रकारी से, कलीन से, जूता से, आभूषण से। तो बिल्कुल मोजड़ी क्या होता है, जूता होता है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा सी करेक्ट है। अगला सवाल पूछा है भीलवाड़ा का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। बताओ भाई, भीलवाड़ा का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं। सुवटिया, जोरावा, सुपना या हमसीडो। बताओ भाई, तो हमसीडो गीत है ना, इससे दोस्तों क्या है, भील स्त्री पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं। अगला सवाल आपके सामने पूछा है राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। बताओ भाई, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? इकतारा, अलगोजा, नौबत या ताशा। तो बिल्कुल यहाँ पर अलगोजा ऑप्शन आपका राइट है। अलगोजा क्या है आपका एक राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। अगला बताओ किस त्यौहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? बताओ भाई, घूमर नृत्य है इसका आयोजन कब होता है? दशहरे पर, गणगौर पर, तीज पर, दीपावली पर। घूमर जो नृत्य है ना, इसका आयोजन कब होता है? वो होता है गणगौर पर। घूमर गणगौर के अवसर पे करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है, और गणगौर चैत्र में मनाते हैं। अगला सवाल पूछे अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है? अग्नि नृत्य का उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? आपको पता है अग्नि नृत्य कौन करता है? जसनाथ संप्रदाय के लोग करते हैं। इसकी प्रधान पीठ कत्रियासर में, और में, बोरंदा में, रोनिचा में। तो अग्नि नृत्य का उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? कत्रियासर से हुआ है। कत्रियासर में क्या है दोस्तों आपके, बिल्कुल यहाँ पर जसनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा कुचामनी खाल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम, अली बख्श, नानूराम या दूलिया राणा। कुचामनी खाल के प्रवर्तक कौन थे आपके? लच्छीराम। जो भी लच्छीराम कमेंट कर रहा है, लच्छीराम ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ शाहपुरा में जिस संप्रदाय की प्रधान पीठ है वह है, शाहपुरा में ना किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? दादू, वल्लभ, निम्बार्क या राम सनई। तो राम सनई संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? वो आपकी हो जाएगी शाहपुरा में। और यहाँ पर फुलडोल महोत्सव, कौन सा दोस्तों आपका महोत्सव? फुलडोल महोत्सव मनाते हैं कहाँ पर? शाहपुरा में। ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुकाम प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, बिश्नोइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, जसनातियों के लिए। तो मुकाम बिश्नोइयों का क्या है? एक आपका पवित्र स्थल है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, मुकाम क्या है? बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? खरनाल में, परबतसर में, कत्रियासर में या ददरेवा में। तो गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों गोगा जी का जन्म? ददरेवा चूरू में। इनका मेला कहाँ बढ़ता है? इनका मेला बढ़ता है गोगामेड़ी। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में इनका मेला बढ़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला पूछा राजा अजमाल जी किस लोक देवता के पिता थे? रामदेव जी के, गोगा जी के, पाबू जी के या तेजा जी के। तो अजमाल जी के कवर कौन है ना? अजमाल जी के लाल हैं, वो आपके रामदेव जी है। बिल्कुल, जो भी रामदेव जी कमेंट कर रहा है, इनका मेला क्या है? राजस्थान में सामाजिक सद्भावना का सर्वोत्तम मेला है। अगला बताओ लोक देवता अड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? साबला में, समालिया में, कोल्लू में या बंगेटी में। बताओ भाई, लोक देवता अड़बू जी का मंदिर बना हुआ है ना, वो है कहाँ पर? बेंगेटी में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। राजसमंद झील में किस देवी का मंदिर बना हुआ है? आवड़, तनोट, जीण माता, घेवर माता। राजसमंद झील में दोस्तों है ना घेवर माता का मंदिर है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने पुष्कर मेला है, ये किस तिथि को संपन्न होता है? वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा। तो पुष्कर मेला है ये बिल्कुल आपका कार्तिक पूर्णिमा को संपन्न होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने राजस्थान में राई कहाँ है? राई का क्या है दोस्तों? परंपरागत घोड़ों पालन करने वाले, ऊँट का पालन पोषण करने वाले, गांव से गांव माल बेचते थे या नमक व्यापारी थे। तो बिल्कुल राई का क्या है दोस्तों? ऊँट पालक जाती है। बिल्कुल क्या है आपके परंपरागत ऊँट का पालन करने वाले पाबू जी के अनुयायी होते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने राजस्थान की किस भाषा के लिए, बिल्कुल राजस्थानी भाषा के लिए ना राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कवि कुशाल लाभ ने, सैमुअल मिशन ने, जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशियन ने या जेम्स टॉड ने। आपको पूछा राजस्थानी भाषा के लिए, बिल्कुल तो राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशियन ने किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा मारूवाणी क्या है? कमेंट करेंगे मारूवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका, जयपुर रेडियो स्टेशन में प्रस्तावित कार्यक्रम है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है, यहाँ प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रहण है। तो मारूवाणी क्या है? बिल्कुल आपकी राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका है। ऑप्शन ए आपका सही है। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी है? राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म पूछी है गोगा जी पीर, बाबा रामदेव, बाबू साहब लाडली या नजराना। तो बिल्कुल राजस्थान की जो भाषा की प्रथम फिल्म है बिल्कुल क्या रहेगा? वो रहेगा नजराना। और सबसे लोकप्रिय फिल्म है वो है बाबू साहब लाडली। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल बताओ क्या पूछा आपसे? कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? गागरोन किला, जयपुर शहर का परकोटा, कोमलगढ़, हल्दी घाटी। इनमें से कौन सा एक आपका विश्व धरोहर में शामिल नहीं है?
तो बिल्कुल हल्दी घाटी है वो विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट है। हल्दी घाटी युद्ध आपको पता होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1576 वाला, ठीक है ना। तो ये क्लास थी। अब आप कमेंट करेंगे आपके कितने प्रश्न सही हुए, 20 प्लस, 30 प्लस, 40 प्लस या 45 प्लस। क्लास का टाइम आपको पता है ना। अगर आप अब से क्लास में बिल्कुल जुड़ जाते हो तो आपके बिल्कुल आराम से सिलेक्शन पक्का विद्यार्थियों, ठीक है। 50 में से कितने सही हुए। चलिए विद्यार्थी, अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।